नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महायुति यानी एनडीए महाराष्ट्र में समझ नहीं पा रहा है कि शरद पवार को वो कैसे हैंडल करे, शरद पवार से कैसे डील करे, क्योंकि शरद पवार जो महाविकास आघाड़ी है उसके चाणक्य हैं। उसको एकजुट रखने में और रणनीति बनाने में उनको महारत हासिल है और एक के बाद एक वो एनडीए को, मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को झटका देते रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि बीच बीच में बीजेपी के नेता कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। और अभी जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के बारे में कह दी थी या उसके बाद फिर अमित शाह ने कर दी, उससे महायुति में भी उसको लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया, बल्कि विरोध पैदा हो गया। और अजित पवार गुट की जो एनसीपी है उसके नेताओं ने इसको गलत भी बताया। आपको बता दें कि अमित शाह अभी जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे तो उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का किंग पिन यानी सरगना करार दिया था। अब ये एक ऐसा आरोप है जो महाराष्ट्र के लोग कतई पसंद नहीं करते। एनसीपी के लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे एनसीपी जो शरद पवार के साथ है वो या जो अजित पवार के साथ है वो, इन दोनों ही एनसीपी में इसकी खराब प्रतिक्रिया हुई और अमित शाह की आलोचना तक हुई। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। अब भटकती आत्मा मतलब 84 साल के हैं शरद पवार और इस उम्र में भी वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, अपनी पार्टी को भी संभाल रहे हैं, गठबंधन को भी संभाल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में भी जो गठबंधन है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये शरद पवार की ये भूमिका नरेंद्र मोदी को भी खटक रही, अमित शाह को भी खटक रही। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें भटकती आत्मा कहा था और उस भटकती आत्मा की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को गहरा झटका लगा। उनकी सीटें 1/3 भी नहीं रह गईं। तो ये इससे सबक लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद अब अमित शाह ने ये टिप्पणी कर दी कि वो तो भ्रष्टाचार के सरगना है। पहले यही टिप्पणी अजित पवार के बारे में नरेंद्र मोदी ने कही थी और उसके बाद अजित पवार को वो अपनी पार्टी में ले गए थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको ये भी याद दिला दें कि खुद नरेंद्र मोदी ने ऑफ़र दिया था शरद पवार को कि वो आकर महायुति में शामिल हो जाएं। तो ये बीजेपी समझ नहीं पा रही कि क्या किया जाए शरद पवार का। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब नोटिस ईडी ने दिया था शरद पवार को और शरद पवार ईडी की पूछताछ के लिए गए थे, तो वो जो दृश्य बना था उसने हवा बना दी थी, हवा पलट दी थी। और फिर उसके बाद शरद पवार ने जिस तरह से कैंपेन की बरसते पानी में छाता लेकर, उसने तो पूरी फिज़ा ही बदल दी थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ इतिहास है। बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई बीजेपी और उसकी सरकार भी उस समय नहीं बन पाई थी। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ शरद पवार के बारे में है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका जो वजूद है, उनका जो कद है वो इतना बड़ा है कि उससे उस पर हमले करना अपना नुकसान कर लेना है। उससे शरद पवार का कोई नुकसान नहीं होना है, महाविकास आघाड़ी का कोई नुकसान नहीं होना है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कहने से भ्रष्टाचार का आरोप उन पर चिपकने वाला भी नहीं है। और लेकिन ये ज़रूर है कि एक सिंपैथी है जो शरद पवार के साथ, ख़ास तौर से जब उनकी पार्टी तोड़ दी गई उसके बाद से और भी ज़्यादा। तो उस सिंपैथी की वजह से एक माहौल ये बन जाता है कि बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं या महायुति एनडीए के लोग गलत कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग नेता पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के हमले कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए ही अजित पवार की पार्टी के कई नेताओं ने अमित शाह की आलोचना की कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये जो मैसेज गया है इस बार वो नरेंद्र मोदी को भी याद रखना पड़ेगा, अमित शाह को भी रखना पड़ेगा और दूसरे बीजेपी नेताओं को भी
अपनी ज़ुबान संभाल कर रखनी पड़ेगी, नहीं तो जो विधानसभा चुनाव होने वाले नवंबर में, उसमें उन्हें बहुत बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के बारे में भी जिस तरह से जिस भाषा में बात करते हैं बीजेपी के नेता या जो दूसरा शिंदे की जो सेना है उसके नेता, उसका भी उल्टा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही गुजरात में एक माहौल बना हुआ है इन जो विकास आघाड़ी है उसके पक्ष में, उद्धव ठाकरे के पक्ष में, एनसीपी के पक्ष में, क्योंकि इन दोनों की पार्टियां तोड़ी गई थी और वो सहानुभूति कमज़ोर नहीं पड़ रही है। तो ये असर इसका ज़रूर पड़ने वाला है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग तरह के होंगे। ये और भी निचले स्तर तक जाते हैं, तो ऐसे में अगर इन पर उटपटांग किस्म के बयानबाजी की गई तो बहुत नुकसान होगा। इस वजह से भी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में ये बात बैठ चुकी है कि दो गुजराती यानी मोदी और शाह महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। उनके रहते हुए महाराष्ट्र कमज़ोर हुआ है। वो लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट होता था, अब वो 10वें नंबर पे नहीं रह गया है। तो वो गुस्सा अलग से है। महाराष्ट्र की कई बड़ी योजनाएं गुजरात ले जाई गई हैं मोदी शाह के द्वारा, उससे गुस्सा है। तो ये तमाम कारण हैं जो पहले से ही मौजूद है, और उस पर अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, हाराकिरी करते हैं, खुदकशी करते हैं, आत्मघाती कदम उठाते हैं। तो देखना होगा कि आगे चलकर इससे वो कोई सबक लेते हैं या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं और अपना नुकसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।